हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आपको तो वैसे पता ही है कि पुणे के आसपास 8 विनायक मंदिर है, यानी भगवान गणेश जी के 8 मंदिर है और उन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। और आज हम जा रहे हैं पुणे से अष्टविनायक मंदिरों में से तीसरे विनायक मंदिर जो पाली गांव में है, और इस गणपति मंदिर का नाम है श्री बल्लालेश्वर गणपति मंदिर। पाली गांव पुणे से 122 किलोमीटर की दूरी पर और मुंबई से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। आप पाली गांव में भगवान गणेश जी के दर्शन करने के लिए बाइक, कार या फिर बस से भी जा सकते हो। अगर आप बस से पाली गांव जाना चाहते हो तो पुणे या फिर मुंबई से बस से आप खोपोली बस स्टैंड आ जाए, और खोपोली से फिर दूसरी बस से जो पाली गांव से होते हुए रोहा गांव जाती है, उस बस से आप पाली गांव तक पहुंच सकते हो। खोपोली से पाली सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ये जो रास्ता है पाली गांव का, आप कभी गए होंगे इमेजिका थीम पार्क या फिर इमेजिका वाटर पार्क, तो वहीं से रास्ता पाली गांव के लिए जाता है। अब आप खोपोली आ ही गए हो तो खोपोली से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर खोपोली खालापुर रोड पे महड़ गांव है। तो अष्टविनायक मंदिरों में से चौथा विनायक मंदिर श्री वरद विनायक मंदिर वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। यानी आप अगर खोपोली आ जाते हो तो आपके 2 अष्टविनायक मंदिरों के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, मेरे जानकारी के हिसाब से पुणे से शिवाजी नगर, स्वारगेट और पिंपरी चिंचवड़ के वल्लभ नगर बस स्टैंड से अष्टविनायक यात्रा के लिए हर संकष्टी चतुर्थी को बसेस छोड़ी जाती है। उसकी एडवांस बुकिंग आपको खुद को बस स्टैंड जाके करनी पड़ेगी, या फिर MSRTC की जो वेबसाइट है उससे भी ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो। पुणे और मुंबई से प्राइवेट टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले भी अष्टविनायक यात्रा का आयोजन करवाते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करके भी ये यात्रा पूरी कर सकते हो। दोस्तों, मैंने अष्टविनायक यात्रा क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है, इसका एक शॉर्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और उसे आप मेरे चैनल पे भी देख पाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, तो आप उसे भी देख सकते हो। पाली गांव के भगवान गणेश जी के मंदिर का नाम गणेश जी के एक भक्त के नाम पर है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में पाली गांव में कल्याण नाम के एक व्यापारी रहा करते थे, और उनका बल्लाल नाम का एक बेटा था। मराठी में इस नाम का प्रोनाउंसिएशन बल्लाड़ ऐसा होता है। तो बल्लाल जो था वो बचपन से ही बहुत बड़ा गणेश भक्त था। वो दिन रात भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना किया करता था, आराधना किया करता था, और गांव के बाकी लोगों के बच्चे भी उसके साथ सब काम धाम छोड़ के दिन रात गणेश भक्ति में लीन हुआ करते थे। अभी हम मंदिर के पास पहुंच गए हैं, और यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपको ब्लू कलर का गेट दिखाई दे रहा है, यहीं से मंदिर जाने का अंदर रास्ता है। और अब हम यहाँ से पार्किंग के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ से ये राइट साइड में ही है यहाँ पे। तो गांव के लोग बल्लाल के पिताजी के पास ये सारी शिकायतें लेके गए कि तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे लड़के भी बिगड़ रहे हैं। तो बल्लाल के पिताजी को बहुत गुस्सा आया, और जंगल में वो बल्लाल को ढूंढने निकल पड़े। गांव के जंगल में ही बल्लाल एक पत्थर के सामने पूजा करते हुए उन्हें मिला। तो गुस्से में उन्होंने बल्लाल को बेहोश होने तक बहुत पीटा और एक पेड़ से बांध दिया। तो अब हम पहुंच गए हैं पार्किंग एरिया में, तो यहाँ पे रुकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ से आए थे पुणे से, और यहाँ पे मेरे राइट साइड में है मंदिर की एंट्री यहाँ पे, और यहाँ से अंदर पार्किंग है। तो पार्किंग के नज़दीक ही गणपति का मंदिर है। तो चलिए अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं, और मैं जो स्टोरी बता रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बल्लाल के पिताजी ने बल्लाल को एक पेड़ से बांध दिया, और बल्लाल जिस पत्थर को भगवान गणेश जी मानकर पूजा कर रहा था, उस पत्थर को बल्लाल के पिताजी ने फेंक दिया, और बल्लाल को वैसे ही बेहोशी की हालत में छोड़कर उसके पिताजी घर चले गए। मरणासन्न और बेहोशी की अवस्था में भी बल्लाल ने भगवान गणेश जी का जाप शुरू ही रखा। तो गणेश जी प्रसन्न होकर बल्लाल के सामने प्रकट हो गए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वर मांगना है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले श्री धुंडी विनायक गणेश जी के दर्शन करेंगे। बल्लाल के पिताजी ने जिस पत्थर को फेंक दिया था उसे धुंडी विनायक गणेश कहते हैं, और उसी धुंडी विनायक गणेश जी का दर्शन यहाँ पे सबसे पहले करते हैं, और पूजा भी सबसे पहले की जाती है।
श्री धुंडी विनायक गणेश जी के दर्शन करने के बाद यहाँ से रास्ता अंदर श्री बल्लाळेश्वर विनायक गणेश जी मंदिर के लिए जाता है, जो मुख्य अष्टविनायक मंदिरों में से एक है, मेन है। तो मैं आपको यहाँ इस गणेश मंदिर की कहानी आपको बता रहा था कि भगवान गणेश जी ने बल्लाल को वर मांगने के लिए कहा था। तो बल्लाल ने गणेश जी के चरण स्पर्श किए और भगवान गणेश जी से बोले कि आप यहीं पर रुक जाएं और लोगों के दुख दूर करें। तो भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और बल्लाल से कहा कि मेरा एक अंश यहीं पे रहेगा और मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। आज से मैं यहाँ पे बल्लाल विनायक नाम से जाना जाऊँगा। और इतना कह के भगवान गणेश जी पास में ही पड़े दूसरे पत्थर में विलुप्त हो गए और उसी पत्थर की मूर्ति को बल्लालेश्वर गणपति कहते हैं। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं और श्री गणेश जी के दर्शन लेते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। भगवान गणेश जी के दर्शन अभी हो चुके हैं। मैं अभी आपको मंदिर एरिया भी दिखा देता हूँ। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको भक्त निवास भी मिलेगा। आप किसी भी अष्टविनायक मंदिर में जाओगे तो वहाँ मोस्टली भक्तों के लिए भक्त निवास की व्यवस्था की गई है। तो आपको यहाँ पे रहना है तो आप यहाँ पे रह भी सकते हैं। मंदिर की दर्शन होने के बाद यहाँ बाहर आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे अन्न प्रसाद भी मिलेगा। यहाँ पे लिखा है प्रसाद भोजनालय। तो इस बिल्डिंग में आपको अन्न प्रसाद भी मिल जाएगा। तो आपको अगर अन्न प्रसाद लेना है तो आप यहाँ पे ले भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी वक्त हो चुका है यहाँ से निकलने का। हमने बहुत अच्छे तरीके से भगवान गणेश जी के दर्शन यहाँ पे किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलेंगे किसी और सुहाने सफ़र पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।